बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है वोकेबलरी की। इसमें जो हम वोकेबलरी के वर्ड सीखेंगे वो डॉन न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं, स्पेशली फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन। और जो एडिटोरियल होगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम वो वर्ड्स जो एडिटोरियल में से लिए गए हैं वो देखेंगे, उनके इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स, और इसके साथ साथ सेंटेंसेस भी एडिटोरियल में से ही देखेंगे। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, वी थैंक यू एंड glad to see you again. And if you are a new viewer on our channel, we welcome you. We are delighted to see you here, and make sure to subscribe and hit the bell button so that you can get notifications every time we upload a new video. If you do have a video suggestion, please let us know in the comments below. We always love reading your feedback, and this video is also based on someone's feedback who suggested to include Urdu meanings to the words alongside English. You can also follow us on Instagram and Facebook. Move on towards the words which we are going to learn today. ऑफिशियलडम। ऑफिशियलडम को अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका मीनिंग समझ आएगा। ऑफिशियलडम नाउन है, और ये लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करें जिससे लोगों की मदद थोड़ी पसे पुश्त चली जाए। So it is used to refer to those people who have a position of authority. For example, किसी महकमे में किसी आला ओहदे पर फाइज है कोई शख्स, especially in government, usually when they are preventing you from doing what you want to do or are slow or not effective. यानी कि दफ्तरी कामों से रिलेटेड है, जब उनकी वजह से, उनके रूल्स या उनकी वर्किंग की वजह से आपके काम या जिन लोगों के लिए उनको बनाया गया है उनके काम स्लो डाउन हो जाए, उनका प्रोसीजर स्लो डाउन हो जाए। इसकी कोई एप्ट एग्जांपल, आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ हो, आप उसको कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज द वर्ड ऑफ ऑफिशियलडम इन योर सेंटेंस। उर्दू में हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन दफ्तरी हुकूमत कहा जा सकता है इसको। अगला वर्ड है स्टरअप। और ऑफिशियलडम और स्टरअप एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए अभी हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस को देखेंगे। स्टरअप बेसिकली इज अ फ्रेजल वर्ब। तो स्टरअप इस्तेमाल होता है ट्राई टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स, या फिर टू मेक समथिंग हैपन के लिए भी इस्तेमाल होता है। हलचल के लिए बेसिकली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। For decades, officialdom in Pakistan has been seeing invisible foreign hands busy at work trying to stir up trouble in this country. कई दहाइयों से पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इनविजिबल, गैर मरई, ना नजर आने वाले, गैर मुल्की हाथ पसपुश्त नजर आते हैं, जो कि इस मुल्क में स्टर अप ट्रबल इन दिस कंट्री, फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड है एलिबाय। एलिबाय कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने कोई जुर्म किया है और उसके बारे में ये साबित कर दिया जाए कि जिस वक्त जुर्म हुआ था वो तो उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, वो तो उस टाइम में कहीं और मौजूद था, तो उसको एलिबाय कहते हैं। इसके अलावा एलिबाय को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी ने कुछ गलत किया हो और उसके पास उसका एक्सक्यूज मौजूद हो, एन एक्सक्यूज फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग। तो बहाना ढूंढने के लिए या फिर किसी की अदम मौजूदगी का उज़्र पेश करने के लिए एलिबाय का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। More often than not, these hands are convenient but unconvincing alibis to distract attention from our own shortcomings. इसका ये मतलब है कि हम अपनी कोताहियों से नज़र हटाने के लिए या अपनी कोताहियों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की आसान तौजीहात पेश कर देते हैं और उज़्र की अदम मौजूदगी को कंफर्म कर देते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। अगला वर्ड है बिहेस्ट। जब कोई काम किसी शख्स के हुक्म पर किया जाए, बिकॉज somebody has ordered or requested it, तो उसको कहते हैं बिहेस्ट। हिदायत या हुक्म को कहा जा सकता है। बिहेस्ट का सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पंजाब पुलिस चीफ डॉक्टर उस्मान
Anwar held a press conference on Monday claiming that alleged acts of blasphemy had recently been committed in Jallianwala and Sargodha to spark religious riots at the behest of hostile foreign intelligence agencies. इस सेंटेंस का मीनिंग ये बनता है कि पंजाब पुलिस के सरबराह डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि हाल ही में जो तौहीन मजहब की मुबैना कार्रवाइयाँ हुई हैं जड़ावाला और सरगोदा में, ये गैर मुल्की दुश्मनों या गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हैं या उनकी एमा पर ये मजहबी फसादात किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो लफ्ज़ हमने पढ़ा था बिहेस्ट, इसका मीनिंग किया जाएगा एमा, ख्वाहिश या उनके उकसाने या कहने पर। बरसर्क कहते हैं एंग्री होने को, गजबनाक होने को या किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल अनकंट्रोल या बर्बरियत के तरीके से करने को। तो गजबनाक इसको उर्दू में कह सकते हैं। हम सेंटेंस में देखते हैं कि इसको एडिटोरियल में कैसे इस्तेमाल किया गया है। इवन इफ we were to assume that Punjab IGP's information was accurate and that hostile foreign actors were constantly working to destabilize communal harmony in Pakistan, what of the hundred of local individuals who went berserk and torched churches and Christian houses in Jallianwala? जड़ावाला में उन सैकड़ों मकामी अफराद का क्या होगा जिन्होंने निडर होकर या जिन्होंने गजबनाक अंदाज में गिरजाघरों और ईसाइयों के घरों को नजरे आतिश किया। एब्सॉल्व एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को किसी इल्जाम किसी ने कुछ गलत किया हो तो उसको उस जुर्म से, उस इल्जाम से बरी कर दिया जाए। टू स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और उर्दू में इसको कहेंगे मुआखजे से बरीयत। एबरेंट नफरत से रिलेटेड है, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट स्पेशली फॉर मॉरल रीजंस। नफरत की वजह बनना, खास तौर पर वो चीज जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल ना हो। नफरत अंगेज इसको कहा जा सकता है कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है। ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये एब्सॉल्व का सेंटेंस है और ये तमाम सेंटेंसेस आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल, जिसका नाम है फॉरेन हैंड्स। आपको इनमें से जो जो वर्ड्स अभी तक याद है उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फर्स्ट यू कैन मेक ए सेंटेंस इन उर्दू एंड देन you can translate it into English. Simply shifting blame onto external actor absolves these individuals of their role in this aberrant violence and is akin to denialism where the subject of extremism in Pakistani society is concerned. इस सेंटेंस को किस तरीके से उर्दू में ट्रांसलेट किया जा सकता है, आपने इससे क्या समझा या आपने कैसे इसको ट्रांसलेट किया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें आपके कमेंट्स का और फीडबैक का, सजेशंस का इंतजार रहेगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।